हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक कमिंग सून वेब पेज। तो चलें बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह का हमने एक पेज बनाना है। ये देखें, इसमें मैंने कुछ ट्रांजिशन भी अप्लाई की हुई है। तो मैं सब कुछ बताऊँगा कि ये हमने कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल नॉर्मली, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस 5 से 7 मिनट में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ HTML5 ये नीचे। लेक्चर में मैं बताता हूँ, ये बेसिक टाइप होता है हमारे पास। एक एक लाइन लिखने से बेहतर है कि हम HTML5 लिख के उस पर इंटर मारें तो हमारे पास पूरा टाइटल जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। टाइटल में इसका चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ कमिंग सून लिख देते हैं। एंड देन जो हमारा दूसरा काम होता है वो ये होता है कि CSS को HTML के साथ लिंक करवाना। तो मैं यहाँ CSS की फाइल में आया, यहाँ से मैं कॉपी पाथ करता हूँ एंड देन यहाँ जाके मैं टाइटल का ये इंटर मार के यहाँ पर मैं लिंक का टैग डालता हूँ। ये सेकंड नंबर पर खड़ा है यहाँ पे। तो वहाँ से जो मैंने कॉपी पाथ किया था यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ सेव किया और अब जो हमारा काम है वो स्टार्ट हो गया है सर। तो सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ क्लास देख के पेरेंट दे देता हूँ। पेरेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें एक और डिव ले लेता हूँ। मैं एक और डिव ले ली और इसे मैं क्लास देता हूँ क्लास kid1। ये आ गया हमारे पास kid1 की क्लास। और इसी के दरमियान मैं लिख देता हूँ लोगो आ गया हमारे पास। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करके सॉरी हमने वहाँ कॉपी पाथ नहीं किया। यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ मैं कॉपी पाथ करता हूँ। कॉपी पाथ करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास पेस्ट, देन इंटर। तो ये देखें, ये लोगो लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है। तो हम चलते हैं दोबारा, इसमें हम जो हमारी नीड्स हैं उन्हें हम राइट डाउन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ एक और डिव बना लेता हूँ। एक डिव हमने और बना ली। इसे मैं नाम दे देता हूँ kid3 का। एक kid2 का ले लेते हैं। अभी क्लास डालनी है सबसे पहले। क्लास के अंदर ही जो नेम देंगे वरना क्लास के बाहर कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो जस्ट हमारे पास कोड ही लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ जाके kid2 में मैं देता हूँ कमिंग सून एंड यही से मैं रखवा देता हूँ H1 में। ऐसे ही कर लेते हैं, इसे H1 में लिख लेते हैं ताकि ये ज़रा बोल्ड हमें नजर आए। यहाँ पर कॉपी करके, ठीक है। तो ये हमने H1 में कमिंग सून का एक टैग रखवा दिया। अब H1 में मैं क्लास दे देता हूँ। H1 को क्लास दे देता हूँ। क्लास में kid4 की दे देता हूँ। kid4 आ गया हमारे पास। तो इसी तरह मैं एक और टैग भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ये P डाल देता हूँ मैं, P का टैग डाल के इसे मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास है थी X1 की और इसमें मैं लिख देता हूँ 30 डेज, ये 35 डेज लेफ्ट। 35 डेज लेफ्ट। इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं एक और डिव ले लेता हूँ। यहाँ पर क्लोज हो, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और डिव। ये डिव है हमारे पास लिंक करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉरवर्ड बाय। आगे हम href का टैग डालते हैं, जैसे कि बताएं कि वो लिंक करवाने के लिए ही यूज़ होता है href। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हैश लिख देते हैं।
यहाँ पर मैंने हैश लिख दिया एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यही से क्लोज करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एच टैग, अपने जो चैनल का नाम है वो रख देता हूँ AH टैग हो गया मेरे पास। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। और अब हम करते हैं इसकी स्टाइलिंग। सबसे पहले हमारे पास बॉडी का टैग होता है। बॉडी में हमारे पास आ गया बॉडी में, यहाँ एक इमेज डाल देता हूँ, बैकग्राउंड में इमेज आ गई। और URL लिखेंगे हम, URL हमारे पास, और इसमें हम एक इमेज डाल देते हैं। ये इमेज का फोल्डर है और इसमें मैं लिख देता हूँ नेचुरल ब्यूटी लिख देते हैं, नेचुरल ब्यूटी लिख के। और इसकी मैं हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ दे देते हैं 90%। और बैकग्राउंड जो साइज़ है वो कवर रख देता हूँ मैं, ताकि जो हमारे पास इमेज है वो रिपीट ना हो बार बार। ये कवर है थर्ड वन पे, इसे सेव करता हूँ। ये यहाँ से सेव हो गई। देन मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर मैं रिफ्रेश मारता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास इमेज आ गई जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले ऊपर देखें यहाँ पर लोगो है, कमिंग सून है, और जो हमने लिखा यहाँ पर 35 डेज लेफ्ट, और यहाँ पर मेरे चैनल का लिंक आ गया। तो अभी हम इन्हीं की स्टाइलिंग करते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर यहाँ से पेरेंट को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर मैं जाके डॉट के साथ इसको कॉल करवाता हूँ। डॉट और वी लगा के इसे कॉल करवा दिया। कॉल करवाने के बाद सबसे जो हमारे पहले काम है वो ये, मैं इसको कलर दे देता हूँ। कलर आ गया हमारे पास, कलर कुछ दे देना है। फिर यहाँ पर जाता हूँ, ये रखूँगा इसका कलर। देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्लास है वो है किड 1 की। किड 1 को देख लेते हैं। अब किड 1 को क्या करना है, हमने सबसे पहले मिड में लेके आना है। यहाँ मैं डॉट के साथ इसे कॉल करवा देता हूँ। कॉल करवाने के बाद मैं इसे लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर आ गया हमारे पास। एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम, सॉरी यहाँ पर मैं लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर सेकंड नंबर पर। देन इसमें जो हमारे पास है, अगर ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं लिखता हूँ तो TRE है। यहाँ पर ट्रांजिशन थर्ड वन पे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल को, जो हमारे पास जितनी भी ट्रांजिशन है वो हमारे पास अप्लाई हो कितने टाइम तक, और वो भी हम लिख देते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ 0.9 सेकेंड, 9 ऐसे ही मैं रखता हूँ 9 सेकेंड, सॉरी 9 सेकेंड। ये लो, तो यहाँ हमने इसका टाइम भी सेट कर दिया। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ जाकर हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या इसमें चेंजिंग हो रही है। तो ये देखें, ये जो हमारे पास लोगो था ये मिड में आ गया, और इसका जो स्टाइल था वो देखें, कलर वो भी सारा चेंज हो गया है। तो अब हमारे पास जो सेकंड क्लास है उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड क्लास क्या है, किड 2 है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाके इसे डॉट से कॉल करवा लिया, और इसी की हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। इसे भी मैंने मिड में लेके आना है, तो यही टैग मेरे पास अप्लाई होंगे, यहाँ वाले जो टैग हैं दोनों, इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ बिना वक्त ज़ाया किए, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो गए पेस्ट। और देन जो अगर हम इस पर हावर लगा के ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
यहाँ पर अब मैं दोबारा इसे कॉल करवा लेता हूँ। .kid4 है हमारे पास, kid4, और इसे हमने देना है ओवर। ये देखें यहाँ पर एक हमारे पास ओवर बनाएगा, ओवर आ गया, और इसी को हम यहाँ जो है ट्रांजिशन अपील कर देते हैं। ट्रांजिशन ये ट्रांजिशन या कुछ भी लिख दें, ट्रांसलेट के लिए मैं लिखता हूँ 50% का पिक्सल ले जाओ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसे 50%, 50 पिक्सल डाल देते हैं। पहले पिक्सल डाल के देख लेते हैं, एंड देन हम डालेंगे इसमें परसेंट, वो भी चेक कर लेंगे। इसे मैंने सेव किया यहाँ से, और यहाँ जाके मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास 50% जो था इसका, एक तो स्टाइल चेंज हो गया, एक मिड में आ गया है, और इसका जो ये देखें साइज़, वो भी हमारे पास काफ़ी चेंज आ रहा है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है वो है x1 की, x1 और x2 हमारे पास बाकी रह गया। तो x1 की स्टाइलिंग कर लेते हैं हम, डॉट x1 को हम देख लेते हैं। मैं इसे मार्जिन टॉप दे देता हूँ। सबसे पहले तो मार्जिन टॉप आ गया हमारे पास, मैं देता हूँ इसे 3% दे के देख लेता हूँ। मैं इसे सेव के यहाँ से, तो यहाँ जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये थोड़ा सा नीचे हुआ है, मैं चाहता हूँ ज़रा और भी नीचे आ जाए, तो इसकी हम परसेंटेज ज़रा बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ 8% कर देता हूँ, 8% हो गया। तो इसका जो फॉन्ट है वो भी मैं कर देता हूँ, फॉन्ट जो फैमिली है हमारे पास वो हो जाए हमारे पास बोल्ड। ये सेकेंड फर्स्ट नंबर पे जाके देखते हैं इसे क्या फर्क पड़ा। तो ये देखें, एक ज़रा इसका साइज़ बोल्ड हो गया है और नीचे भी हो गया। इसे मैं चाहता हूँ बिल्कुल कॉर्नर में ले आऊँ, तो इसे भी मैं जाके यहाँ से x2 को कॉल करवाता हूँ। डॉट x2 आ गया। x2 के बाद यहाँ पर मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ। मार्जिन टॉप आ गया हमारे पास 15%, या मैं 18 रख देता हूँ, 18%। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ा लगता है इसमें कोई इशू है। वर्जन टॉप x2 है जी, तो ये हमारे पास x2 भी है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे A2 की क्लास दे दी डिव को रिमूव करके, तो कुछ फर्क नहीं करते इसलिए। तो यहाँ पर मैंने A2 को कॉल करवाया और मार्जिन दे दिया इसे 18% लिख देते हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा 18%। सेव क्या, सेव करने के बाद मैं यहाँ जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, सेव नहीं हो मेरे ख्याल में, ये सेव हो गया हमारे पास। सेव करने के बाद मैं यहाँ जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये था हमारे पास टॉप का मार्जिन। अब हमें इसे ज़रा राइट करना है, मैं कहता हूँ कि ये भी ज़रा मिड में आ जाए। तो हम अब मार्जिन का टैग डालते हैं यहाँ पर, यहाँ मैं डाल देता हूँ 16% एंड जो है हमारे पास 9%। इसे मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखते हैं, उसने जो 60% है वो टॉप से दिया है, और जो हमारे पास 9% था वो लेफ्ट से दिया है। जो हमारे पास रूल होता है वो भी ऐसे होता है। मार्जिन में सबसे पहले ये होता है हमारे पास टॉप बॉटम, और सेकंड नंबर पे जो होता है वो हमारे पास होता है लेफ़्ट राइट। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा देता हूँ इसे भी मैं 15 ही कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे मैं यहाँ कंट्रोल करता हूँ।
सॉरी यहाँ पर स्पेस आ गई, सेव करके और इसे मैं यहाँ कंट्रोल, ये देखें। तो ये हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास जो मार्जिन था वो भी आ गया और टॉप से था वो भी आ गया। तो ये हमारे पास था एक कमिंग सून का पेज, सिंपल, बिल्कुल सिंपल से टैग हैं। और नॉर्मली मैं ज़्यादा वक्त ले लिया है वो इसलिए कि मैं फर्दर एक एक चीज़ की डिटेल बताता गया हूँ। तो वैसे ही 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट का काम था, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, सब कुछ सिंपल सा बताया मैंने। तो आज के लेक्चर में इतने हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर।